राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। राम और राकेश की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य 3 आरोपियों मोहित, रामदेव और शिवराज को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक राम और राकेश चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, तभी उन्हें आरोपियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपियों ने दोनों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, बैट, डंडों और बेल्ट से बुरी तरह पीट कर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने दोनों के चेहरे और शरीर पर काला पेंट पोत दिया और उनके हाथों पर 420 लिख दिया। इसके बाद दोनों के शवों को सड़क पर फेंक कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त बैट, डंडा, बेल्ट और काले पेंट की बोतल बरामद की है। इस हत्या में कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इस मामले पर डीसीपी पूर्व लखनऊ शशांक सिंह ने क्या बयान दिया है, सुनिए इस रिपोर्ट में। जिस तरीके से 2 बॉडियां मिली थी हत्या करके, जो पूरा था डबल मर्डर का, इसमें जो खुलासा किया गया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये दिनांक 20 अप्रैल 2025 को थाना गोमती नगर को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे ग्वारी के पास डेड बॉडी एक है और एक डेड बॉडी पास ही में एक जगह डंप का साइट है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पे पड़ी हुई है। घटना की गंभीरता देखते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और जोन के सारे अधिकारीगण मौके पर पहुंचे थे, जहाँ पे 2 व्यक्तियों की अज्ञात व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी हमें मिली थी। इन बॉडीज पे कुछ चोट के निशान थे, चेहरे पे कुछ पेंट नुमा चीज़ लगा रखी थी और एक व्यक्ति के ऊपर 420 करके कोई नंबर अंकित कर रखा था। घटना की हमारे द्वारा बहुत गंभीरता ली गई थी और इसका सफल अनावरण करने के लिए तत्काल ही 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ गोमती नगर ने 3 टीमें लगाई थी और 1 टीम हमारी क्राइम टीम की लगाई गई थी। मैनुअली हमारी टीम ने वहाँ पे पूछताछ करी, पूरा डेटा कलेक्ट करा, जो अज्ञात बॉडीज थी उनकी पहचान करी, कौन कौन व्यक्ति थे, और इस आधार पर सीसीटीवी फुटेजेस, मैनुअल इनपुट के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हिरासत में कर लिया गया था। उनसे फिर विस्तृत पूछताछ करी गई। पूछताछ में कुछ तथ्य संज्ञान में आए। इस आधार पर हमारे द्वारा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम क्रमशः मोहित कुमार हैं, ये पुत्र ललई हैं, रहने वाले जनपद सीतापुर के हैं। शिवराज उर्फ शिवा, ये भी जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। और रामदेव उर्फ महादेव, ये रहने वाले जिला जौनपुर के हैं। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस द्वारा राम सवेरा और राकेश के नाम से किया गया था, जो रहने वाले कैसरगंज जनपद बहराइच के हैं, ये रात्रि में लगभग 12 बजे के करीब नशे की हालत में ग्वारी के पास जो इन लोगों का घर था मोहित का, वहाँ पे घुस गए थे और कुछ चोरी का प्रयास कर रहे थे, जहाँ घर की महिलाओं ने इन्हें देख लिया था और घर के पुरुषों को जगा दिया था। इस क्रम में इन लोगों ने उन्हें पकड़ के उनको एक जगह एक स्थान पर ले गए और वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी थी और द्वेष में आकर अपने आक्रोश में और गुस्सा दिखाते हुए इनके चेहरे पे मोटर ऑयल जो पास में पड़ा हुआ था वो लगा दिया था और 420 लिख दिया था और बॉडी को वहीं पे छोड़ दिया था। बॉडी क्या, तब ये लोग जीवित थे, इनको वहीं पे छोड़ दिया था कि बाद में अपना सुबह चले जाएंगे और अपना काला चेहरा लेके पूरे मोहल्ले में घूमेंगे तो इनकी बदनामी होगी। दुखद तौर पे दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और जब इन लोगों को इसकी जानकारी हुई तो ये लोग इधर उधर होके ये एरिया छोड़ के निकल गए थे। पुलिस द्वारा बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया गया है। इन सभी को हिरासत में लेके आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जो बाकी इसमें वांछित लोग हैं उनकी अभी तलाश करी जा रही है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। अभी जितनी पूछताछ करी गई आसपास के लोगों से, अभियुक्तों से और अभियुक्तों के घर के जो लोग थे उनके द्वारा अभी यही बताया गया है कि ये चोरी के प्रयास में घर में घुस गए थे, जहां इनको देख लिया गया था, जिसके बाद इस तरह की घटना कारित करी गई। एकाएक जिस तरीके से वहाँ पे जहाँ कूड़ा डंप किया जा रहा था, वहाँ पर ही ला करके आखिर छोड़ने के पीछे क्या कर रहा? ये आपने देखा होगा कि जो इनका घर था, जो मोहित का घर था, वो उससे एकदम पास में ही था। तो जब इन लोगों ने उनको मारा तो उसके बाद अपने घर से हटाने के लिए वहीं पे डाल दिया। चोरी की सूचना कोई 112 या पुलिस को दी गई थी? नहीं, इनके द्वारा यही गलती करी गई थी। इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, ना ही 112 पे, ना ही लोकल थाने में, ना कहीं और खुद ही इनके द्वारा इस तरह के एक्शन लिया गया था। पेड़ में बांध के मारा गया। ये अभी जांच चल रही है इस पे। अगर ये तथ्य ऐसा संज्ञान में आएगा तो उस पर भी हम देखेंगे क्या एविडेंसेस इससे संबंधित हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें जो 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए, यही 3 लोग हैं और भी लोग अभी इसमें कुछ व्यक्ति अज्ञात हैं जिनको अभी प्रकाश में लाया जा रहा है। अभी फिलहाल मुख्यतः इसमें मोहित था जो मुख्य था, इसी के घर में ये लोग घुसे थे
और इसी ने सबसे ज्यादा मारपीट करी थी और मुंह पे पेंट या मोटर ऑयल जो भी कहें वो लगाया था। मुख्य अभियुक्त इस घटना का ये है। बाकी जो और भी लोग वहां मौजूद थे उसमें उसके संबंधित यदि कोई वीडियो मिलेगा या कोई और तथ्य संज्ञान में आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई क्या परिवार की सब महिलाएं भी शामिल रही? इस पे जांच चल रही है कि वो क्या महिलाएं इसमें मारपीट में शामिल थी कि नहीं। और जैसा जैसा तथ्य संज्ञान में आएगा विवेचना का विषय, विवेचना के आधार पर कार्रवाई करेंगे। लोग शामिल हो सकते हैं? एग्जैक्ट नंबर अभी बताना मुश्किल है। अभी मोटा मोटा ये मान के चला जा रहा है 6 से 7 व्यक्ति इसमें हैं। फिर भी सारे पॉइंट्स हमने खोल रखे हैं, अगर कोई और भी निकलेगा तो उस पर भी हम कार्रवाई। कोई चोरी का इतिहास भी इन लोगों का पुराना सर? अभी इसको सीसीटीएनएस के द्वारा चेक कराया जा रहा है। अभी ऐसा कोई लोकल थाने पे और यहाँ पे लखनऊ में ऐसा कोई अभी नहीं मिला है। हम दोबारा चेक करा रहे हैं, अगर मिलेगा तो उस हिसाब से उसको भी हम अपडेट करेंगे। कितने समय की घटना है ये और कितनी देर तक हुई घटना है ये कुछ इस तरह? ये रात्रि में लगभग 12 साढ़े 12 के करीब इनके घर में घुसे थे और कब से कब तक हुआ इसका एग्जैक्ट अभी देखा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। स्वयं इनके द्वारा द्वेष की भावना को लेकर इस तरह के इंसिडेंट को कारित किया गया है और अगर ये सूचना देते तो पुलिस मौके पर पहुंच के वहां पे कार्रवाई करती। अब बाकी चीजें पूछ लेती। पूरे शरीर को काले पेन से खोद देना उसके बाद 420 लिख देना, इसके पीछे क्या है? ये मैंने आपको जैसा भी बताया था कि द्वेष की भावना इनके अंदर बहुत भरी हुई थी कि हमारे घर में चोरी करने आ गए और ये चाहते थे कि मार पीटने के बाद इनको एक ऐसा मैसेज दें कि इनका चेहरा काला कर दिया गया है और ये समाज में घूमे तो काला चेहरा लेके घूमेंगे, जिससे लोग इनको जज करेंगे कि इन्होंने कोई गलत कार्य किया है। इस भावना से चेहरे पे पेंट लगाया गया था। इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसमें इन लोगों का कुछ द्वेष सामने आ रहा हो? अभी ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये सब सारे फैक्ट्स ओपन रखे जा रहे हैं। इस पे हम जांच करेंगे, जो होगा कार्रवाई। तो मोहित के साथ अन्य साथी होते जो वो क्या आसपास रहते थे मोहित के साथ? हाँ, ये सब वहीं आसपास है। सर, मृतकों की बात की जाए, उनकी जो पहचान हुई है, ये लोग करते क्या थे या फिर जो आरोपी हैं इनका क्या रहा है बैकग्राउंड? जो मृतक हैं ये दोनों शटरिंग का काम करते हैं, ये भी लेबर टाइप है, और जो आरोपी हैं वो भी दिहाड़ी का काम करते हैं, वो भी इसी इकोनॉमिक परिवेश के आते हैं। सर क्या कहीं आसपास शक्ति का काम चल रहा था? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अंसल के पास एक काम शुरू किया था, वहां पे अभी ये काम करने जा रहे थे। सर, जो आरोपी ऐसा तथ्य अभी संज्ञान में नहीं आया है कि ये लोग पहले से परिचित रहे हों। पहले से परिचित की कोई बात नहीं आई है, लेकिन ये है कि आसपास ही इन लोगों के घर हैं एक दूसरे के।